जो भी श्रद्धालु अभी तक षष्ठम दिवस में अभी तक कथा से वंचित रह गए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो कल यहाँ पर पधारें और कथा श्रवण का लाभ लें। ये गेहूं जिंदगी भर कटने हैं, मंडी जीवन भर होनी है। ये जो मौका है ये जीवन में, और जो हमारी जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं, ये दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 दिन बाद भी गेहूं कट जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कल यहाँ पर पधारें। और आखिरी दिन है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस कथा, इस गंगा महोत्सव का लाभ उठाइए। अग्रवाल जी क्या लगता है आपको? मेरे ससुर जी हैं। चलिए ठीक है, राधे राधे भाभी जी। मैं यहाँ की भांजा बहू, मैं पचोर से आई हूँ और डेली अप डाउन कर रही हूँ। भरपूर आनंद ले लिया आप? बिल्कुल भरपूर आनंद लिया। ठीक है, और ले राधे 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 राधे। ये देखिए दोस्तों, आज पंडित श्री कमल किशोर जी नागर की कथा जो कि खुजनेर में चल रही है, उसमें 6वें दिन किस तरह से जनसैलाब उमड़ा है। भक्तों का जनसैलाब इस वीडियो के माध्यम से आप स्क्रीन में देख सकते हैं। कमल किशोर जी नागर एक ऐसे संत है जो अपनी छवि को टीवी पर लाना नहीं चाहते और ना ही अपना प्रचार प्रसार करवाना चाहते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं करते। आखिर क्यों? यहाँ हुई वहाँ हुई, गंगापुर ने, बिलवाड़ा ने, निम्बाइड़ा ने, चारमिया ने, ये ने, उज्जैन ने, ये आप टीवी पे क्यों नहीं आओ? अच्छा भैया, एक तो अपन गरीबी कथा करते हैं, एक कथा कर दो इतना टीवी वाले को तो अपने टीवी पे भी खर्चा नहीं आए और उसके बदले एक कथा हो जाए या एक गौशाला का 12 महीना निकल जाए। मेरे को गाय पालना है। दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज खुजनेर में जो ज्ञान की गंगा बह रही है उसका 6वां दिन था। सम्मानी, पहले तो आप मीडिया प्रभारी सम्मानी को धन्यवाद कि आप धर्म और हमारे गुरुदेव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि गुरुदेव जब से आज 6वां दिन है, अथाह जन समूह, अथाह भक्तजन गिन नहीं सकते, कह नहीं सकते। ऐसा भगवान की कृपा और गुरुदेव की कृपा, ऐसा आशीर्वाद बरस रहा है, ऐसी कृपा बरस रही, ऐसी दया बरस रही है कि अथाह भक्तजन यहाँ पर पधारे हुए हैं। और हमको ये खुजनेर नगरी, भाई ब्रजमोहन जी अग्रवाल और पूरा अग्रवाल परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा सब भक्तों की ओर से, और गुरुदेव को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा कि आज खुजनेर की धरती, आसपास की धरती, यह कथा 100-200 कोस पर असर कर रही है। ऐसी गुरुदेव की कृपा, भागवत मैया की कृपा, सांवरे सेठ सरकार की कृपा ऐसी बरस रही है कि हम धन्य इसलिए हो गए कि गुरुदेव, उनके बालक प्रभु जी, उनके बालक छोटे गुरुदेव, बेटी जी गोविंद जी, सारा परिवार इस खुजनेर नगर की धरती पर उनके चरण पड़े, हम सब धन्य हो गए। कथा का 7वां दिवस है और कल कथा का समापन होना है। कथा अपने यथा जो टाइम है 12 बजे कल कथा प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद हरी इच्छा तक वो चलेगी। क्षेत्र के जितने भी श्रद्धालु उनको क्या कहना चाहेंगे कल के लिए? खासकर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मौका हमारे क्षेत्र को मिला है, ये हम ही जानते हैं कि ये मौका कैसे मिला है। लगभग 2 साल 3 साल की तपस्या के बाद ये मौका मिला है। जो भी श्रद्धालु अभी तक
षष्ठम दिवस में अभी तक कथा से वंचित रह गए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो कल यहाँ पर पधारें और कथा श्रवण का लाभ लें। ये गेहूं जिंदगी भर कटने हैं, मंडी जीवन भर होनी है। ये जो मौका है ये जीवन में, और जो हमारी जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं, ये दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 दिन बाद भी गेहूं कट जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कल यहाँ पर पधारें और कथा श्रवण का लाभ लें, यही मेरी। तो ये जजमान परिवार के सदस्य थे, उनके बेटे थे, जो आग्रह कर रहे हैं सभी से कि कल यानी कि कल कथा का आखिरी दिन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें। आंटी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है बहुत कम, मतलब उनको टाइम नहीं रहता है, और जैसे कोई प्रवचन की कहते हैं अरे यार कहाँ प्रवचन, जैसे कुछ मूवी वगैरह तो ज़्यादा देखते हैं। इस पर आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी जो भटक रही है आज के युग में, गुरुदेव का यही संकल्प है कि उनको सही राह दिखाएं, सही मार्ग पर लाएं। जो भटकन है उनके जीवन में, उन भटकन को दूर करें, अध्यात्म से जुड़े, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें, गाय की सेवा करें, और अपने जीवन में से कुछ समय परमार्थ के लिए निकालें, आध्यात्म के निकालें, आगे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा उनको। चलिए, राधे राधे। राधे। टीवी पे क्यों नहीं आना चाहते, क्या वजह क्या है? खासकर गुरुदेव का उनका मेन रीजन है कि वो अपने को इतना प्रसारित नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मेरे द्वारा भक्ति का मार्ग फैले, ना कि मेरी प्रशंसा हो। वो खुद की प्रशंसा नहीं चाहते हैं। गुरुदेव स्वयं अध्यात्म को और अपने समाज को सुधार करने के लिए समाज सुधार की व्यवस्था करते हैं, ना कि अपना प्रचार करते हैं। कल आखिरी दिन है, आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और इस कथा, इस गंगा महोत्सव का लाभ उठाइए। अग्रवाल जी, क्या लगता है आपको? मेरे ससुर जी है। चलिए ठीक है, राधे राधे। भाभी जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं यहाँ की भांजा बहू हूँ, मैं पचोर से आई हूँ और डेली अप डाउन कर रही हूँ। तो गुरुदेव से हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो जहाँ भी उनकी कथा होती है बस एक ही प्रार्थना है कि गुरुदेव 7 दिन की कथा सुनवाना और 1 दिन की भी मत छुड़वाना। तो भरपूर आनंद ले लिया? बिल्कुल भरपूर आनंद लिया हमने। ठीक है, और ले राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। सबसे यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक जनता। मैं गोविंद का गौशाला बकानी से, झालावाड़ बकानी से आया हुआ हूँ। 2004 में गुरुदेव ने कथा की थी, जिसमें साक्षात कृष्ण भगवान कथा पांडाल के अंदर बीच में सर्पराज बनकर के 7 दिन बैठे रहे और 8वें दिन फिर नजर नहीं आए। उसका प्रमाण वीडियोग्राफी में है। 2004 में सबने देखा हुआ है। 2004 में जो 15 से 20 हजार पब्लिक आई थी गुरुदेव के प्रवचन में, उसमें कृष्ण भगवान सतरूप में जो गुरु जी ने बोला है कि कृष्ण भगवान आते हैं, वो हमारे पंडाल में रहे और न किसी को कोई सताया न कोई कुछ। हम भी यहाँ जिला आगर मालवा से आए हैं, बाबा बैजनाथ मंदिर पे रहते हैं, पर 15 तारीख से यहाँ आए हैं। पर अगले बार परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ। सब ब्राह्मण देवता की, सभी जितने भक्त लोग आए हैं सभी की अच्छी व्यवस्था, और ब्राह्मण देवता को गुरु जी ने दीक्षा भी दी, उनको समझाया भी सही कि सभी ब्राह्मणों द्वारा हर गांव, हर खेत में, हर गांव में भागवत कथा होनी चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ताकि ये इधर पार्किंग व्यवस्था है, मैं दिखाना चाहूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से इस कथा में जो प्रवचन चल रहे हैं उसमें सेवा दे रहे हैं। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लगभग 100-125 कार्यकर्ता है यहाँ पे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जिम्मेदारी भी ली है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सभी व्यवस्था बहुत शांतिपूर्वक ढंग से निभा रहा है सभी कार्यकर्ता। मतलब सभी व्यवस्था में लगे, हर मोर्चे पे लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए लगे रहिए। हो जाएगा सही बात। देख सकते हैं श्री सावलिया सेवा समिति खुजने द्वारा यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको निःशुल्क जल पिला रहे हैं, जल सेवा ये कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये युवा है, जोश में आ रहे हैं। ठीक है सर, पानी पिलाते रहिए। हो जाएगा सही बात। देख सकते हैं